कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कवि कहता है कि हम सब एक ही बाग के फूल हैं, सबकी धरती या ज़मीन भी एक ही है। हम एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं, सबको एक ही धूप मिली है, एक ही पानी से सींचे गए हैं और एक ही हवा के झूले में झूल झूल कर पले बढ़े हैं। कहने का अर्थ है कि हम सब का एक ही देश है, भारत, इंडिया। और भारत देश का प्राकृतिक परिवेश में हम पले बढ़े हैं। यहाँ उपवन या बगीचा कहा गया है हमारा देश को, और सुमन यानी फूल कहा गया है हम सब देशवासियों को। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बगीचा के अलग अलग क्यारी में भिन्न भिन्न किस्म के फूल होते हैं, उनके रंग रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी से ही बगीचा की शोभा बढ़ती है। बगीचे में फूल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु सभी फूलों का देख रेख एक ही माली करता है। उसी प्रकार हम सभी देशवासियों का एक ही माली हैं, ईश्वर, जो सबका देखभाल करते हैं। हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सभी भारतीय अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से हैं। हमारा खान पान, पहनावा, भाषा, त्यौहार आदि में भिन्नताएं हैं, पर यही विविधता ही देश की शोभा है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चाँद, चाँदनी जिसकी हम सबको लहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज हमारा एक है, जिसकी किरणों से हमारी हृदय की कलियां खिल जाती हैं। उर का अर्थ होता है हृदय। हम सबका चाँद भी एक ही है। चाँदनी रात में चाँद की किरणें फूलों को नहला देती हैं। चाँद की शीतल किरणें फूलों को सतेज कर देती हैं। हमें भंवरों के मीठे गुंजन के समान मधुर स्वर दिया है ईश्वर ने, इसलिए हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। टहनियों के कांटों के साथ रहकर भी फूल खिलते रहते हैं, और इस प्रकार हमें कठिन परिस्थितियों में भी हंसकर जीना सिखाते हैं। तरह तरह के फूल एक धागा में बंधकर गले का सुंदर हार बन जाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कई मामलों में अलग होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं, एक हैं। हम सभी देशवासी एकजुट होकर रहें, यही हमारी अच्छाई है और सुंदरता भी है। फूल की खुशबू सबके लिए होता है, गरीब अमीर सबका श्रृंगार के काम आते हैं फूल। हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कविता में एकता और समानता का पाठ पढ़ाया गया है।